मैं किसी भी एंटी इजराइल पैलेस्टीन वीडियो का खंडन करने जा रहा हूँ। ये कुछ नया है जो मैं चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। हर दिन लोग मुझे ईमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर क्लिप्स भेजते हैं और पूछते हैं, क्या आप कृपया इसका जवाब दे सकते हैं? क्या आप समझा सकते हैं कि ये गलत क्यों है? और सच कहूँ तो मैं बस इसका पीछा नहीं कर सकता। मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उन सभी के लिए समय नहीं है। तो अब मैं यह करने जा रहा हूँ। हर हफ्ते मैं 2 या 3 वीडियो चुनूंगा और यहीं पर उनका खंडन करूंगा। अगर आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है जो इजराइल पर हमला करता है, तो उसका यूट्यूब लिंक कमेंट्स में डालें। लेकिन कोई भी रैंडम लिंक बस पेस्ट ना करें। 1 या 2 लाइन में लिखें कि वीडियो में कौन है और वे क्या दावा कर रहे हैं। इस तरह दूसरे लोग आपके कमेंट को लाइक कर सकते हैं और मुझे पता चल जाएगा कि लोग किन क्लिप्स में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। और एक बात और, मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करता। मैं किसी को चुप नहीं कराता। मैं खुली चर्चा में विश्वास करता हूँ। यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब चलिए अपने पहले वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। मुझे ये वीडियो कुछ दिन पहले मिला था। इस वीडियो में मैक्स ब्लूमेंथल ने इजराइल में युद्ध के बारे में अपने विचार साझा किए। वह एक अमेरिकी पत्रकार हैं और इजराइल के प्रति अपनी शत्रुता के लिए जाने जाते हैं। यह युद्ध भयानक है, तो फिर फिलिस्तीनियों ने 7 अक्टूबर को यह युद्ध क्यों शुरू किया? असल में उन्होंने नहीं शुरू किया। बिल्कुल साफ है। उन्होंने नहीं किया। यह युद्ध 75 सालों से चल रहा है। इजराइल ने 1948 में इसकी शुरुआत की थी। इजराइल ने 75 साल पहले युद्ध शुरू किया था। ये बात 2 अलग अलग तरीकों से गलत है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। युद्ध 30 नवंबर 1947 को शुरू हुआ था, ठीक एक दिन बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन योजना के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें 2 राज्य बनाए गए थे, एक यहूदी और एक अरब। यहूदी पक्ष को योजना पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अरब पक्ष ने इसे ठुकरा दिया और युद्ध शुरू कर दिया। अरबों ने एक यहूदी बस लाइन 2094 पर हमला किया जो नेतन्या से यरूशलेम जा रही थी और उसमें 5 यात्रियों की हत्या कर दी। यही से इसकी शुरुआत हुई थी। अरबों द्वारा यहूदी नागरिकों की हत्या। उस समय ब्रिटिश अभी भी फिलिस्तीन पर शासन कर रहे थे। वे अगले 6 महीने और रहे, यानी 14 मई 1948 तक। जब वे चले गए तो 5 अरब देशों की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक। तो न केवल स्थानीय अरब आबादी ने हिंसा शुरू की, बल्कि आधे साल बाद पूरा अरब जगत इस लड़ाई में शामिल हो गया। परिणाम स्पष्ट था, यहूदी समुदाय का विनाश। वे हार गए। और यहाँ एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे कई इजराइल विरोधी आवाजें स्वीकार करने से इनकार करती हैं। अगर आप युद्ध शुरू करते हैं और हार जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीड़ित हैं। और एक और सिद्धांत है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे साम्राज्य ढह गए। यहाँ इजराइल की भूमि में ओटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और बाद में फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्थाएं, नए राष्ट्र राज्य उभरे। सीमाएं बदल गई। जनसंख्या को उखाड़ फेंका गया। इसी समय 1940 के दशक के अंत में करोड़ों लोग विस्थापित हुए। 1.4 करोड़ जर्मन, 10 लाख से अधिक पोल और लाखों यूक्रेनियन। भारत के विभाजन के दौरान 1.4 करोड़ भारतीय और पाकिस्तानी। ये लोग शरणार्थी बनकर नहीं रहे। उन्होंने फिर से निर्माण किया। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। और फिलिस्तीन के अरबों के विपरीत, जिन्होंने युद्ध शुरू किया था, पोल, यूक्रेनियन और हिंदुओं ने कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर भी उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा और नई शुरुआत करनी पड़ी। अब चलिए मैक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए जातीय सफाई के दावे को संबोधित करें। 7,50,000 लोगों का जातीय सफाया करके। ये वह बात है जिसे आपको समझना चाहिए। गाजा में रहने वाले लोगों में से 80% से अधिक लोग शरणार्थी हैं, जो एक जगह से आए हैं जिसे माजदल अस्कलोन कहा जाता है, जो अब दक्षिणी इजराइल में है, एक शहर जिसे अश्कलोन कहा जाता है। 1948 के युद्ध के दौरान लगभग 70,000 अरबों ने अपना घर छोड़ दिया था। सबसे पहले जो अरब लोग गए वे हैफा, याफा और अन्य शहरों के संपन्न और शिक्षित वर्ग के लोग थे, और कई अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चले गए। अरब नेताओं ने कहा कि जो अरब यहूदी शासन के अधीन रहेंगे उन्हें सहयोगी माना जाएगा। अरब नेताओं ने उन्हें जाने के लिए प्रेरित किया, ये वादा करते हुए कि सैन्य जीत जल्दी होगी और वे शीघ्र ही लौट आएंगे। कुछ अरबों को वाकई में भीषण लड़ाई के दौरान निकाला गया था। युद्ध में ऐसा होता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें अरबों ने यहूदियों के विनाश का आह्वान किया था। फिलिस्तीन में अरबों के नेता मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने कहा, अरबों, यहूदियों को जहां भी पाओ मार डालो।
इससे ईश्वर, इतिहास और धर्म प्रसन्न होते हैं। इससे तुम्हारा सम्मान बचता है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। और यहाँ एक और बात है जो मिस्टर ब्लूमेंथल कहना भूल गए। 16 लाख अरब इजराइल में रह गए और आज यह संख्या बढ़कर 2 मिलियन से भी अधिक हो गई है। वे इजराइल राज्य के पूर्ण नागरिक हैं। और वैसे अगर आप इजरायली अरबों से पूछें कि वे यहूदी राज्य में रहना चाहेंगे या फिलिस्तीनी नियंत्रण में, तो उनमें से 99% इजराइल में ही रहना चाहेंगे। तो अगर 2 मिलियन अरब इजराइल में रह रहे हैं और लगभग 3-4 मिलियन अरब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, तो ये जातीय सफाया नहीं है। लेकिन अगर आप असली जातीय सफाई की बात करना चाहते हैं तो आइए ये पूछें, अरब सेनाओं द्वारा जीते गए क्षेत्रों में कितने यहूदी बचे थे? कोई नहीं, शून्य। जॉर्डन वासियों ने यरूशलेम के पुराने शहर में रहने वाले यहूदियों का जातीय सफाया कर दिया। हेब्रोन, जहां यहूदी सदियों से रहते आए हैं, वहां भी सफाया कर दिया गया। और हर उस अरब देश में जिसने इजराइल से युद्ध किया, वहां यहूदियों को सताया गया, निकाला गया या उससे भी बुरा हुआ। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1948 में मिस्र में लगभग 80,000 यहूदी रहते थे। आज वहां लगभग 5 ही बचे हैं। कभी सीरिया में लगभग 40,000 लोगों का यहूदी समुदाय था। आज वहां एक भी यहूदी नहीं बचा है। 1948 में लेबनान में लगभग 10,000 यहूदी रहते थे। आज शायद वहां 10 के आसपास ही बचे हैं, वो भी ज्यादातर बुजुर्ग। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पूरी की पूरी बस्तियां थीं जिन्हें मिटा दिया गया। यही असली जातीय सफाया होता है। पूरी की पूरी बस्तियां, जिनमें से कुछ 2000 साल से भी पुरानी थीं, मिटा दी गईं। कहाँ है आक्रोश? और वैसे आज मुस्लिम देशों में ईसाई, हिंदू और अन्य सभी अल्पसंख्यकों का भी जातीय सफाया हो रहा है और कोई इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। वीडियो की शुरुआत में मैक्स ने एक बात कही थी जिससे मैं सहमत हूँ। युद्ध भयानक है, तो फिर 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनियों ने यह युद्ध क्यों शुरू किया? असल में उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। और वह सही है। संघर्ष की शुरुआत 2023 में हमास के हमले से नहीं हुई थी। यह 1967 में शुरू नहीं हुआ, यहाँ तक कि 1948 में भी नहीं। इजराइल के बनने से बहुत पहले गाजा में एक यहूदी समुदाय था और 1929 में, हाँ, राज्य बनने से बहुत पहले, कब्जे से बहुत पहले, उस समुदाय को गाजा के अरबों ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। हिंसा की शुरुआत सीमाओं से नहीं हुई थी, यह एक विचार से शुरू हुई। इजराइल की भूमि में किसी भी यहूदी उपस्थिति को अस्वीकार करना। और इसमें मैक्स ब्लूमेंथल अनजाने में सही थे। यह 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ था, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। पहले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इजराइल पर हमला करने वाला कोई वीडियो मिले तो उसकी लिंक कमेंट्स में डालें और साथ में एक वाक्य में बताएं कि बोल कौन रहा है और मुख्य दावा क्या है। टिप्पणियों को स्क्रॉल करें, उन पर लाइक करें जिन पर आप चाहते हैं कि मैं प्रतिक्रिया दूं, और मैं सर्वश्रेष्ठ टिप्पणियों को चुनने और उन्हें एक एक करके खारिज करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखें कि यह परियोजना कैसे विकसित होती है। मेरे चैनल का समर्थन करने वाले, शेयर करने वाले और टिप्पणी करने वाले तथा तथ्यों के साथ झूठ को चुनौती देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। यल्ला बाय।